अगर हम किसी राष्ट्र की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। और समय के साथ साथ अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखो तो बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर रही होती हैं। बहुत सारे एनमीज़ होते हैं जिनके कंपटीशंस आप देख सकते हैं समय के साथ साथ। तो कहीं आप अगर देखो तो उस कंट्री को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कहीं फाइटर प्लेन्स को डेवलप करना होता है, कहीं मिसाइल्स को डेवलप करना होता है, कहीं बहुत सारे ऐसे रडार सोनार सिस्टम्स हमको एडवांस करना होता है, कभी टैंक को एडवांस करना होता है। उसी क्रम में दोस्त इस बार अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में अग्नि प्राइम जो है वो न्यूज़ में रहा है। और अग्नि प्राइम जो है एक्चुअल में अग्नि पी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अग्नि प्राइम में ऐसा क्या है जो इस बार न्यूज़ में रहा है और जो जिसको लेकर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए मीन्स इंपॉर्टेंस हो सकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। सो आइए दोस्त, मैं डॉक्टर रवि गरी आप सबका अनअकैडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आई हैव डन माई PhD IIT दिल्ली एंड आई हैव रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल एस गोरखपुर फॉर फेस टू फेस क्लासेस। मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ। मैंने DST के साथ एसोसिएट होकर IIT दिल्ली में कुछ रिसर्च साइंटिस्ट वर्क भी किया है। पिछले 18 सालों में आई टॉट फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्ट इन दिस UPSC एग्जाम एंड अ पार्ट ऑफ इट I have written some books. That one is a science and technology book and second is an environment book. Or it's a God grace and you all love and care guys support that now this book is a highly selling book in India. So this all the PDF जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस PDF के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट रहें और यहाँ पर आप जुड़कर ये रवि UPSC_Unacademy पर ये पूरा PDF ले लें। तो मैं आप सबको सजेशन दूंगा कि लिख कर अपने टाइम बर्बाद मत कीजिए। जब सीधा PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल है तो इस अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। ये मेरा अनअकैडमी पर लाइव सेशन जो मैं लेता हूँ वो मेरा लिंक है और साथ ही साथ में बहुत सारे फ्री क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी लाइव क्लासेस के लिए, मेरे स्पेशल क्लासेस के लिए। ये मेरा पास कोड है रवि UPSC। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं यहाँ आपको एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाता है 10%। सो ये दोस्त अनअकैडमी का कोर्स है जो हाइक हो रहा है 23 दिसंबर से। यहाँ पर आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं 1 ईयर और एबव के लिए, इसका कोर्स प्राइस हाई ग्रेड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप प्लस GS का कोर्स देख सकते हैं 1 ईयर प्लस एबव सब्सक्रिप्शन के लिए। GS प्लस के लिए, प्लस GS के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज़ हाइक होता है। और इस समय दोस्त 23 दिसंबर को जो हाइक हो रहा है, मतलब आज मिडनाइट अगर आप कोर्स लेते हैं सो आपको इस हाइक से आप प्राइस से बच सकते हैं और 3 मंथ आपको एक्सटेंशन भी मिलता है। ये मेरा पास कोड है रवि UPSC, यूज़ कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं अग्नि पी की तरफ। देखो दोस्त, अग्नि की अगर हम बात करें तो एक 1983 में, जरा ध्यान दें, 1983 में इंडिया में एक प्रोग्राम लाया जाता है दैट इज कॉल्ड IGMDP प्रोग्राम, जिसको एक्चुअल में हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जानते हो ये जो प्रोग्राम 1983 में लाया जाता है, इसमें पूरा की पूरी कोशिश होती है कि इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए जाएं। और वो बैलिस्टिक मिसाइल, देखो एक्चुअल में जब हम मिसाइल की बात करते हैं तो नेचर वाइज 2 तरह के मिसाइल होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं बैलिस्टिक और दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रूज मिसाइल्स। देखो बैलिस्टिक और क्रूज में अगर हम एक जनरल डिफरेंस करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो, मान लो ये सरफेस है तो वो पैराबोलिक पाथ से जाता है, लेकिन वहीं जो क्रूज मिसाइल होता है वो हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस होता है। इसको मैं और समझाने की कोशिश करूं तो जो बैलिस्टिक नेचर के मिसाइल होते हैं वो अगर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं तो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम वो अपने एटमॉस्फेयर को बदल रहे होते हैं। ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय वो अपने एटमॉस्फेयर को बदल रहे होते हैं। जबकि जो क्रूज मिसाइल होता है वो एक ही एटमॉस्फेयर में चलता रहता है। तो यहां पर एटमॉस्फेयर बदलता नहीं है लेकिन बैलिस्टिक में बदलता रहता है। मैं जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो एक्चुअल में बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए 1983 में लाया जाता है, जिसमें इंडिया ये टारगेट रखता है, मतलब DRDO का इनिशिएटिव होता है कि हम 5 टाइप्स ऑफ मिसाइल डेवलप करेंगे जो कि सारे के सारे बैलिस्टिक होंगे, जिनका नाम है पटना। ठीक है, उन मिसाइल्स का नाम क्या है दोस्त?
पटना। पटना का मतलब होता है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। और यहां पर हम एक्चुअल में बात करने वाले अग्नि, और अग्नि में भी हम बात करने वाले अग्नि पी। तो यानी आपको अगर एक बैकग्राउंड की बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको यहां पे किसी भी तरह के बैकग्राउंड में कोई भी प्रॉब्लम है। मैं यहां पे जो आपको कहना चाह रहा था, अग्नि पी जो है वो एक्चुअल में आईजीएमडीपी प्रोग्राम का ही एक मिसाइल है। और एक्चुअल में जो अग्नि जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है जो आईजीएमडीपी प्रोग्राम के अंदर आया था, उसको समय के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। और क्यों ना करें, जैसे अदर कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग टू इंप्रूव देयर ओन टेक्नोलॉजीज और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर इंडिया भी अपने अग्नि मिसाइल में अग्नि 1 और अग्नि 2 को और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है अग्नि पी से। ठीक है, तो आइए दोस्त देखते हैं अग्नि पी का क्या होता है यहां पर बात। और यहां पर बताऊं तो हाल ही में भारत ने अग्नि पी का एक सफल टेस्ट भी किया है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको बैलिस्टिक मिसाइल समझ में आ गया। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब होता है कि ये पैराबोलिक पाथ से जाता है। और दूसरी चीज, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होता है। देखो, न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब होता है इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड। ठीक है, इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड। न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब होता है दोस्त एटम बम टाइप की चीजें जिसमें यूरेनियम टाइप की चीजें यूज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड। एक बात और मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वॉरहेड से पहले आपके अगर पूछूं, ये बताओ कि हम एटम बम अगर ड्रॉप करते हैं तो एटम बम के सोर्सेज क्या हो सकते हैं जिनके थ्रू हम किसी जगह पे एटम बम ड्रॉप कर सकते हैं। शायद आप जानते होंगे, जो पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी में लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन के नाम से, वो एक्चुअल में फाइटर प्लेन से गिराया गया था। ठीक है, तो एक तरीका हो गया फाइटर प्लेन की मदद से हम गिरा से। पता है जो सुपर फास्ट बम प्लेन जिसने हिरोशिमा नागासाकी में लिटिल बॉय और फैटमैन जैसे एटम बम को गिराया था, वो एक B-29 सुपर फास्टर बॉम्बर प्लेन था जो अमेरिका का था, जिसका नाम था इनोला गे। ये वो फाइटर प्लेन है जिसका यूज किया गया था हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराने के लिए। इसके अलावा दूसरा जो सोर्स होता है अभी आपके सामने दिख रहा है, दैट इज मिसाइल्स। और यहां पर जो हम मिसाइल की बात कर रहे हैं वो अग्नि पी है। जो अग्नि पी एक मिसाइल है, यानी मिसाइल इज द अनदर मोड जिसके अंदर एटम बम रख के ड्रॉप कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि अग्नि पी एक तरह का ये एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी एटम बम रख सकता है। और लगे हाथों में आपको ये बता दूं तो तीसरा मोड होता है एटम बम ड्रॉप करने का, वो होता है सबमरीन। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मैं बार बार फोकस करता हूं अपने डिस्कशंस में कि कोई भी टेक्नोलॉजी पर जाने के पहले, किसी भी एडवांस करंट अफेयर्स को जाने के पहले उसके बेसिक कॉन्टेस्ट को जो भी है वो मैं जरूर जोड़ता हूं। तो ये एक टेस्ट होता है। और आपको पता है जो हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, सॉरी, ये जो मिसाइल टेस्टिंग होती है वो कहाँ होती है? मिसाइल टेस्टिंग जो होती है व्हीलर आइलैंड में होती है। उस व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे कलाम रख दिया है। ओके, मेरे गुरुजी के नाम पर उसका नाम रख दिया डॉक्टर एपीजे कलाम। और ये जो है ये आपका व्हीलर आइलैंड जो है, पहले उसका नाम था, ये उड़ीसा बालासोर में पड़ता है। ठीक है, बालासोर मतलब उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। ठीक है, अग्नि प्राइम जो है, जिसको अग्नि पी के नाम से आप जानते हैं, एक्चुअल में ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, मीडियम रेंज जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्टेंस के बेस पे होता है। अब इस मीडियम रेंज को समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको डिस्टेंस वाइज स्टडी ऑफ मिसाइल करना होगा। अगर हम किसी मिसाइल की डिस्टेंस वाइज स्टडी करते हैं तो जैसे एक मिसाइल होता है दोस्त शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज। दूसरा होता है मीडियम रेंज, ठीक है, मीडियम रेंज। तीसरा होता है इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है, तीसरा होता है इंटरमीडिएट रेंज। और चौथा होता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ठीक है, चौथा होता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। शॉर्ट रेंज मिसाइल हम उसको कहते हैं जिसकी डिस्टेंस 0 किलोमीटर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक होती है। मीडियम रेंज वो होता है जिसका डिस्टेंस 500 किलोमीटर से प्लस अप टू 2000 किलोमीटर तक होता है। जो इंटरमीडिएट होता है उसकी डिस्टेंस जो होती है 2000 किलोमीटर प्लस अप टू 5000 किलोमीटर तक होता है। और जो इंटरकॉन्टिनेंटल होता है उसकी डिस्टेंस 5000 या 5500 किलोमीटर से प्लस होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये मीडियम रेंज की मिसाइल की बात हो रही है, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है दोस्त? 500 प्लस से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच का। ठीक है, ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें आपको मीडियम रेंज वगैरह ना, ये सब ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। एक बार अगर आपको बेसिक हो गया ना तो किसी भी मिसाइल के बारे में, शॉर्ट रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल है ना, सुपरसोनिक, ये सारे कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं जिनको मिलाकर ही किसी ना किसी मिसाइल को समझने में मदद मिलती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल मेरे ख्याल से आप सब जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, अब देखो, असल में जो अग्नि प्राइम या अग्नि पी मिसाइल को लाया जा रहा है वो पूरी तरह से सक्सेसर है अग्नि 1 और अग्नि 2 का। मैंने भी आपको क्या बोला था, समय के साथ साथ जो हमारा आईजीएमडीपी प्रोग्राम जो इंडिया में आया था, जहां पर 5 तरह के मिसाइल डेवलप करने थे, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, उसको इंप्रूव करने के लिए अग्नि प्राइम लाया गया। अग्नि प्राइम की बात करोगे तो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है।
3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। इसमें इसमें मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल होते हैं। असल में क्या होता है कि समय के साथ साथ ये एक से ज्यादा टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल का मतलब होता है कि यहां पर समय के साथ साथ एक से ज्यादा टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और यहां पर बताऊं, जो डिलीवरी होती है उसकी कैपेसिटी होती है वॉरहेड को 2 सेपरेट लोकेशन पे भेजने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी है। और अग्नि पी में इस तरह के अचीवमेंट्स किए गए हैं। अगर मैं आपको अग्नि के बारे में बताऊं तो अग्नि में कुल 5 तरह के मिसाइल पहले थे जो टेस्ट हो चुके थे। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और जो छठवां मिसाइल है जो भी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है वो है अग्नि पी। तो कुल अगर मैं बात करूं कुल कितने मिसाइल अग्नि के टेस्ट हो चुके हैं टोटल, तो मैं बोलूंगा 6। और अग्नि पी जो है एक्चुअल में वो क्या है मित्र, वो दैट इज अग्नि मिसाइल सीरीज का एक मतलब सीरीज का एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अग्नि में आता। तो दिस इज द रीजन, इट्स द 6th मिसाइल ऑफ अग्नि, ये भी ध्यान रखिएगा। अग्नि पी एक्चुअल में 2 स्टेज का सॉलिड प्रोपेलेंट वाला बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। अग्नि पी इज अ 2 स्टेज कैनिस्टर्ड सॉलिड। कैनिस्टर्ड क्या होती है, वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जहां हॉट फ्यूल और कोल्ड फ्यूल के बारे में बात होती है। यहां पर एक्चुअल में जो कीवर्ड है अग्नि पी में, एक और कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, कैनिस्टर्ड। कैनिस्टर्ड और प्रोपेलेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रोपेलेंट का मतलब होता है कि फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर को मिलाकर एक्चुअल में हम इसको प्रोपेलेंट कहते हैं। होता क्या है, जब कोई भी चाहे सैटेलाइट हो या मतलब लॉन्च व्हीकल हो जो सैटेलाइट लेकर जाता हो, या फिर कोई भी मिसाइल हो जब वो वॉरहेड लेकर जाता हो, वॉरहेड मतलब गोला बारूद, तो उसके अंदर जो फ्यूल वाला कंसेप्ट होता है एक्चुअल में फ्यूल नहीं होता है। उसको सही तरीके से साइंस में, टेक्नोलॉजीज में यू मस्ट हैव टू से अबाउट प्रोपेलेंट, क्योंकि वो फ्यूल ही नहीं, फ्यूल के साथ ऑक्सीजन भी कैरी करता है। हम सबने बचपन में पढ़ा था ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ फ्यूल। आप मुझे ये बताओ, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का कंपाउंड भी फ्यूल के साथ लेके चलना होगा जो उस फ्यूल को जलाएगा और जो लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट लेके जा रहा है या जो मिसाइल है वॉरहेड लेके जा रहा है उसको एनर्जी देगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये 2 स्टेज वाला है जहां पर सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट या फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर एक कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं उसको एनर्जी देकर आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत ही मतलब रिडक्टेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम भी होता है जो कि आप और मिसाइलों में जनरली नहीं देखा जा सकता, जो पहले अग्नि 1 अग्नि 2 में नहीं था। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्चुअल में कैनिस्टराइज का मतलब ये होता है, यहां पे जो कैनिस्टरेशन ऑफ मिसाइल जो यूज किया जा रहा है, इससे फायदा क्या होता है कि जो टाइम लगता है जो रिक्वायर्ड होता है लॉन्च करने के लिए मिसाइल को, काफी कम समय में काफी अच्छे तरीके से हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो मोबिलिटी होती है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, कैनिस्ट्रेशन की वजह से, वो बहुत ही आसान होती है किसी भी मिसाइल्स को यूज करने के लिए। इस मिसाइल का अगर हम रेंज देखें तो अभी देखो 1000 to 2000, मैंने भी क्या बोला था, मीडियम रेंज की डिस्टेंस कितनी होती है? 500 से लेके 2000 के बीच। आपको खुद समझ में आ रहा है, यस सर, थ्रू कंसेप्ट ये मीडियम रेंज में आ रहा है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। और यहां तक कहते हैं कि अच्छा खासा पाकिस्तान के काफी एरियाज तक ये ऑक्यूपाई हो सकता है। और आपको एक बात बताऊं तो इसका जो वेट है वो 50% लेस है अग्नि 3 से। अग्नि पी का जो कैपेसिटी है, मतलब इसका जो वेट है, ओवरऑल मैं वेट कर रहा हूं, मैं वॉरहेड की बात नहीं कर रहा कितना गोला बारूद ले रहा है, मैं पूरे अग्नि पी मिसाइल की बात कर रहा हूं। उसका वेट करीब अग्नि 3 का लेस देन 50%, तो काफी हल्का भी हो गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या, अग्नि पी को ऐसा बोला जाए जिसको आप किसी रास्ते से मतलब रेल से या रोड से भी लॉन्च कर सकते हैं, तो काबिल तारीफ है दोस्त। ओके, अच्छा, रेल और रोड से कहने का मतलब क्या है? इसको आसानी से मूवेबल कर सकते हैं, वहां ले जा सकते हैं, वहां से भेज सकते हैं, तो कहने का मतलब ये। और दूसरी चीज क्या है, अग्नि पी के साथ काफी दिन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्योंकि मिसाइल्स वगैरह को भी काफी दिन तक स्टोर कर पाना इट इज नॉट ईजी। सबसे बेहतरीन बात जो अग्नि पी का है, जो इसके पहले कभी अग्नि 1 अग्नि 2 में नहीं था, यहां पर मैनेवरिंग और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। मतलब जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर हम टारगेट बनाना चाहते हैं, वो इन कंपैरिजन टू अग्नि 1 अग्नि 2 काफी बेहतर है। अब आप ये कह सकते हो कि सर हम अग्नि 3 हमारे पास है, अग्नि 4 हमारे पास है, अग्नि 5 हमारे पास है, तो क्यों हम 1 और 2 का इंप्रूव करके पी बना रहे हैं? 3 है ना उससे बेटर वाला। अरे दोस्त, आप जरा समझो, आप हर जगह पर ले जाकर दूर में मिसाइल गिराओगे, आप हर जगह पर ले जाकर एटम बम ही गिराइएगा। भाई, आपको अलग अलग नेचर के अलग अलग तरह के वार करने हैं। मान लो आपको पास में करना है, छोटा मोटा कन्वेंशनल वॉरहेड गिराना है, उसके लिए अलग मिसाइल चाहिए। दूर में मार करना है, वहां पर एक बड़े लेवल में वार करना है, तो अलग लेवल का मिसाइल चाहिए। और प्लस इतना ही नहीं, कितनी स्पीड से जाना है इस पर भी डिसाइड होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर आपके पास अग्नि 3 4 बेटर है, अग्नि 4 बेटर है 5? अरे ये भी अग्नि बेटर है। क्यों अग्नि बेटर है? जब छोटे लेवल पे वार करना होती है, अग्नि बेटर है कि नहीं है?
तो वही मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर रिजिड मत हो जाइए। प्रॉब्लम सिर्फ कंसेप्ट का है, क्योंकि आप सिर्फ फैक्ट पर बिजी हो गए हैं। फैक्ट की हर चीजें एक कंसेप्ट होती हैं। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फैक्ट कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होता है। अब आइए अग्नि के मिसाइल्स में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं। पूरे अग्नि जो है, जो अभी तक टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, वारहेड कैपेसिटी आप देखो करीब करीब 1000 है ना, 1000, और यहां पर आपको 1515 मिल रहे हैं। जो रेंज है आपको देखो लगभग 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। मैं यही बोलता हूं ये अच्छा तरीका याद करने का, क्योंकि अब इस तरीके से ना इतना रेंज ऐसे कर पाना आसान नहीं है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अग्नि 1 1000, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000, अग्नि 5 5000। ये बताओ कौन सी अग्नि है जो 5000 को टच कर रही है? अग्नि 5। तो ऑटोमेटिक अग्नि 5 जो हो गया वो इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया। आप में से आधी जनता क्या कर रहे होंगे, अग्नि 700 ये प्रॉब्लम हो रही है, यही प्रॉब्लम हो रही है। अग्नि 2000 2500, अग्नि 2, यही प्रॉब्लम है दोस्त। और यही मैं आपको बताने आया हूं कि कंसेप्ट बना लो, फैक्ट पढ़ोगे तो जिंदगी भर फंस जाओगे। और ये जो वैल्यू है ना, ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज है। डिफेंस में क्या होता है, जो छोटी वैल्यू के मिसाइल होते हैं उनका फ्लक्चुएशन डिस्टेंस छोटा मोटा होता है और बड़ी वाले का बड़ा होता है। तो दैट यू रिमेंबर, ठीक है। और सुनो उनका जो प्रोपेलेंट है, जो फ्यूल विल होता है। आपको जब मैंने एनर्जी चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया है कि एनर्जी चैप्टर में, आप यहाँ पे लाइव क्लास देखना, आपने बताया हुआ है कि फ्यूल 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। गैसियस नेचर के फ्यूल को ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक्चुअल में जब हम किसी लॉन्च व्हीकल में या किसी सैटेलाइट्स में, मतलब मिसाइल्स में, ठीक है, जब हम फ्यूल या प्रोपेलेंट यूज करते हैं, प्रोपेलेंट मींस फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, तो हम गैसियस नेचर को रखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जनरली आप यहां पर या तो सॉलिड पाओगे या तो लिक्विड पाओगे, ठीक है, नेचर का फ्यूल होता है। क्योंकि गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल को ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। पता चले कि मिसाइल वारहेड ले जाने की जगह मिसाइल खुद ही फट गया यहीं पर, क्योंकि उसका नेचर ऑफ फ्यूल अच्छा नहीं है, उसमें दिक्कत वाला है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हर स्टेज में, चाहे वो सिंगल स्टेज हो, चाहे वो 2-2 स्टेज हो, चाहे वो 3 स्टेज हो, हर किसी में सॉलिड और सॉलिड ही यूज किया जाता है। आप एक काम करना, यूपीएससी 2014 पीटी का पेपर उठा लेना और आप देखना आपके पेपर में अग्नि 4 पे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हो। क्या पूछा था अग्नि 4 में? पहला पूछा था ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो भाई सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, सरफेस से सरफेस ही जाता है। दूसरा पूछा था जो अग्नि 4 मिसाइल है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 7500 किलोमीटर है। तो ये बताओ अग्नि 4 7500? नो सर, इट्स 4000। ये स्टेटमेंट गलत लिखा था। और एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था, इसके सारे स्टेजेस में लिक्विड नेचर का प्रोपेलेंट होता है, ठीक है। तो इसके सारे स्टेज में क्या हो रहा है, सारा का सारा सॉलिड प्रोपेलेंट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप सबके पास यूपीएससी क्वेश्चन पेपर है, आप सब सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो आप बिना क्वेश्चन पेपर देखे किसी को सुनते कैसे हैं? आप बिना क्वेश्चन पेपर देखे किसी को सुन कैसे सकते हैं? आप कुछ पढ़ कैसे सकते हैं? प्रॉब्लम यही है कि अंधेरी में आप लोग तीर लगा रहे हैं। जरा देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, एक्चुअल में यूपीएससी की डिमांड क्या है। लगे हाथों मैंने आपको 2014 पीटी का क्वेश्चन भी सामने दिखा दिया। और आगे बढ़िएगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक्चुअल में कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम क्या है, जो अग्नि पी को बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक बनाता है। एक्चुअल में कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला ट्रांसपोर्टिंग कंटेनर, दूसरा शेल्टर और तीसरा ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रांसपोर्टिंग कंटेनर का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कंटेनर होता है, जनरली उसमें फ्यूल व्यूल और चीजें यूज करते हैं। शेल्टर जो भी हम स्टोरेज रखते हैं उसको सेफ रखने के लिए, फ्यूल प्रोपेलेंट वगैरह को। और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का होता है कि हम डिफरेंट लेवल पर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अग्नि प्राइम में सबसे ज्यादा खासियत क्या है कि इसको लॉन्च करते समय कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए जनरली जो हम प्रोपेलेंट या फ्यूल वगैरह यूज करते हैं, उसका जो लॉन्चिंग सिस्टम होता है वो हॉट या कोल्ड 2 तरह का हो सकता है। यानी अग्नि प्राइम को लॉन्च करते समय उसके अंदर जो कैनिस्टर है, जो लॉन्चिंग सिस्टम है, वो हॉट कंडीशन में भी हो सकता है और कोल्ड कंडीशन में भी हो सकता है। और यही हॉट और कोल्ड कंडीशन का जो कैनिस्टर है, इसी को आपको जानना होगा कैनिस्टर्स बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम। जो कोल्ड कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है, आपको बताऊं उसमें होता क्या है। किसी मिसाइल को कोल्ड कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम की मदद से, यानी आपको बताऊं कि अग्नि 5 में याद रखिएगा कौन सा लॉन्चिंग सिस्टम पाया जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो कह दीजिएगा उसमें कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम पाया जाता है। ओके, यही उसका वेरी यूनिक प्रॉपर्टी अग्नि 5 का। ये पूछेगा कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम का कौन सा नया मिसाइल है जो भी टेस्ट हुआ है भारत में, तो आंसर अग्नि पी है। कैनिस्टर बेस में क्या होता है, ये हॉट कंडीशन में हो सकता है या कोल्ड कंडीशन में हो सकता है।
कोल्ड कनिस्टर बेस्ड जो लॉन्चिंग सिस्टम होता है वो एक्चुअल में गैस को प्रोड्यूस करता है और गैस जनरेटर की मदद से वहां पर क्या होता है, ठीक है, गैस जनरेटर की मदद से वहां पर उसको फायर देने का काम करता है। यानी कहने का मतलब यहां पर मिसाइल जो होता है, लेकिन याद रखिएगा ये कोल्ड कनिस्टर लॉन्च सिस्टम में ये जो गैस जनरेटर को हम यूज कर रहे हैं ये एक्चुअल में उसका पार्ट नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ उसकी मदद से, इसीलिए हम बताएं अगर इसके पार्ट को गैस जनरेटर नहीं यूज कर रहे हैं, उसको आप मिसाइल का पार्ट इटसेल्फ नहीं मान रहे हैं, उसको आप बाहर रख रहे हैं, इसीलिए हम बताएं तो इसको हम लोग हॉट की जगह जनरली कोल्ड कनिस्टर कहते हैं। लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसा मिसाइल है जिसके अंदर उसके अंदर खुद ही ऐसा सेल होता है जो उसको इग्नाइट करता है, इग्निशन का मतलब होता है उसको जलाने में मदद करता है, जो उसके अंदर इनबिल्ट होता है। यानी कहने का मतलब है कोल्ड कनिस्टर सिस्टम जो होता है उस केसेस में बाहर से सोर्स ऑफ एनर्जी आती है, और हॉट कनिस्टर सिस्टम में क्या होता है अंदर के सेल होते हैं जो उसके अंदर एनर्जी सोर्सेज होते हैं। बाहर का मतलब होता है कि मिसाइल के अंदर नहीं, उसके बाहर के सोर्सेज से वहां पर एनर्जी लिया जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो कोल्ड लॉन्च है ना, जो कोल्ड लॉन्च है वो ज्यादा सेफ होता है। कोल्ड लॉन्च ज्यादा सेफर है इन कंपैरिजन टू हॉट लॉन्च का, ठीक है, क्योंकि कोल्ड में क्या होता है, अगर मान लीजिए हॉट में क्या होता है, अगर मान लीजिए लॉन्चिंग के समय कोई फेल भी हो जाता है तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उसमें दिक्कत आ सकती। लेकिन कोल्ड लॉन्च सिस्टम को रिकवर कर पाना, आसान से उसको फिर से दोबारा टारगेट कर पाना, ये कोल्ड लॉन्च सिस्टम में काफी ज्यादा पॉसिबल होता है, ठीक है। हॉट लॉन्चेस से मैंने सीधा बोला कि हीट जनरेट जो होता है यहां पर मिसाइल्स में एट द टाइम ऑफ लॉन्च इज द प्रॉब्लम। जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है उस समय क्या होता है, हीट जनरेशन की जरूरत पड़ती है, और ये काफी खतरनाक चीज होता है। हॉट लॉन्च इज द हीट जनरेटेड बाय द मिसाइल एट द टाइम ऑफ लॉन्च इज दिस प्रॉब्लम। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त। और अगर कोल्ड रहता है तो हम उसके रेगुलेशन और कंट्रोल को रह सकते हैं। इसीलिए अगर एक बार हॉट वाला लॉन्च हो गया तो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते और गलत हो गया। लेकिन वहीं पर जो पी वाला है, कोल्ड वाला है, वहां पे टेंपरेचर को हम कंट्रोल कर काफी हद तक हम उसके डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको किसी और मिसाइल में देखने को नहीं मिलेगी। अग्नि के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। ओवरऑल जो अग्निपी है उसकी कहानी शुरू होती है आईजीएमडीपी प्रोग्राम से। वही आईजीएमडीपी प्रोग्राम जिसके अंदर अभी मैंने बोला था पटना यानी 5 मिसाइल्स को डेवलप करना था। 1983 में जो प्रोग्राम लाया जाता है और 2007 तक टारगेट बनाया जाता है कि भारत ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश ये सारे के सारे बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि प्रोग्राम 2007 में क्लोज नहीं हुआ, ये प्रोग्राम क्लोज हुआ मई 2008 में। जब आप मुझसे डिफेंस चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आईजीएमडीपी को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। उसी में एक मिसाइल है अग्नि, जो यहां पर आपको दिखा रहा हूं, वही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में बता दूं तो ये पूरी तरह से एक तरह क्या है, वाइड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी आपको बताया था अग्नि में डिफरेंट तरह के 1 2 3 4 डिफरेंट रेंजेस आपको मिल रहे थे, ठीक है। और यहां पर आपको बताऊं तो ये जो अग्नि पी हुआ है ना, ये भले ही मीडियम रेंज का हो लेकिन इट हैज अ गुड फ्यूचर। और इसकी एफिशिएंसी, इसकी एक्यूरेसी, डुअल नेचर, ये इसको इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना बेस्ट बनाता है कि आज के डिमांड के हिसाब से अग्नि 1 अग्नि 2 कहीं स्टैंड करता नहीं है। इसीलिए करंट अफेयर्स में अग्नि पी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्त, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ओके, यूपीएससी सीएससी के लिए मनोल्स मंडे, T20 अभियान करके डिफरेंट टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उनको इनरोल कर लीजिए। और फ्री टेस्ट सीरीज हैं तो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, और ये भी देख लेना चाहिए कि आप इवेल्युएट करके कहां स्टैंड करते हैं। रवि यूपीएससी इज माई पासपोर्ट, जहां आपको कंसेशन या छूट मिलता है। ये मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स है जो पूरी तरह से अब अनअकैडमी पर लॉन्च हो चुका है। 21 दिसंबर से ये क्लासेस चल रही हैं। कंप्रीहेंसिव प्लस कोर्सेज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के ठीक बाद दोस्त आई विल स्टार्ट द इन्वायरमेंट क्लासेस। ओके, और एक बात बता दूं, साइंस और इन्वायरमेंट अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आउट ऑफ 100 पिछले 10 साल से इन्हीं 2 सब्जेक्ट से होते हैं। और यहां पर आप मेरा लाइव क्लास कर लेते हैं तो 20+ क्वेश्चन एक्चुअल में यूपीएससी क्या पूछता है मैं आपको 7 क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूं। ये पार्ट बहुत ही मिक्सिंग है, इसीलिए आप में से कोई कुछ भी पढ़ सकता है, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको बार बार दिखाता हूं, अपने साथ बैठा कर आपको एक क्वेश्चन पेपर लगाता हूं, मेंस के क्वेश्चन आंसर भी कराता हूं। तो ये 20+ क्वेश्चन पीटी में आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का भी हो तो भी कर सकता है। सो डोंट मिस टू ज्वाइन माय क्लासेस एंड लिसन इट। आप अनअकैडमी पे हैं तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा कोर्स अवेलेबल है। ये यूपीएससी के कोर्सेज हैं। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी गुरुकुल करके कोर्स है जो लॉन्च हुआ है 15 दिसंबर से, और यूपीएससी का कोर्स 22 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। ये 2022 और 23 के लिए है। यहाँ पर बहुत सारे नाम से ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो चल रहे हैं।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैं बार बार कहता हूं कि ऑनलाइन में आपको बेहतर होगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, थोड़े से पैसे को यहां मत देखिए, यहां पर आपको लाइव मेंटरिंग मिल जाती है, एक शख्स मिल जाता है, एक अध्यापक मिल जाता है, दैट टीचर इज गोइंग टू वॉच यू एवरीथिंग, इवन मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज वर्किंग एंड अ पार्ट ऑफ फॉर द लोन सर्विसेज ऑल्सो हियर। अगर यू हैव गेट सम डिफिकल्टीज इन द फाइनेंशियल क्रंच तो आपको 0% EMI विद वेरियस फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है। आपके कोर्सेज के लिए आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी कोर्स ले सकते हैं, मैं तो बोलता हूं आइकॉनिक कोर्सेज जिंदाबाद। ये यूज कोड है रवि यूपीएससी, यूज इट। ये आप जनरल स्टडीज के साथ आप ऑप्शनल के कोर्सेज भी ले सकते हैं विद अ डिफरेंट परसेंटेज डिस्काउंट। ये टेलीग्राम है जहां पर रवि यूपीएससी अंडरस्कोर अनअकैडमी पे ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर अपलोड है, ले लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सेव योर टाइम। ये अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल है जहां पर मेरे वीडियोस मैं आपको ले रहा हूं, मेरी क्लासेस जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, यू स्टे कनेक्ट विथ मी। ये रवि यूपीएससी इज द कोड। और चलते चलते लास्ट में मुझे सब्सक्राइब करना, बजर बजाना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ है दोस्त, टेलीग्राम लिंक आपको बता दिया, वहां से सीधा डाउनलोड कर लीजिए। और फिर अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे।